हे फ्रेंड्स, वह एक शांत सुबह थी। सूरज की किरणें समुद्र की सतह पर एक अजीब सी मृग तृष्णा बना रही थीं। मार्क एंडरसन गहरे समुद्र में उतरने की तैयारी कर रहे थे, जहां वह पहले भी कई बार गोता लगा चुके थे। उनके पास लगभग 10 वर्षों का अनुभव था और वह समुद्री जीवन की अनगिनत तस्वीरें कैमरे में कैद कर चुके थे। उनके लिए सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन सितंबर के उस दिन उनकी आंखों के सामने जो दृश्य कैद हुआ वह न केवल डरावना था, बल्कि हकीकत की सीमाओं को पार करने वाला एक भयावह सपना था। उस दिन की डाइव ने मार्क एंडरसन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। समुद्र के भीतर लगभग 200 मीटर नीचे का पानी बेहद शांत था, बिल्कुल कांच की तरह साफ। मार्क एंडरसन धीरे धीरे उस शांत पानी में नीचे उतर रहे थे। जब पानी का तापमान केवल 12 डिग्री सेल्सियस था, तब वह समुद्री शैवाल और छोटी छोटी मछलियों के नृत्य को एक एक कर कैमरे में कैद कर रहे थे। अचानक कहीं से एक अदृश्य ताकत ने उन्हें जोर से टक्कर मारी। मार्क चौंक गए और तुरंत सतर्क हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि कोई बहुत बड़ा जीव उनके आसपास तैर रहा है। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई सील या डॉल्फिन होगी। गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए ऐसे दृश्य आम बात है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही मार्क ने जो देखा वह उन्हें कुछ पलों के लिए स्तब्ध कर गया। ठंडे पानी में लगभग 4 मीटर लंबा एक हम्पबैक व्हेल का बच्चा उनके पास तैर रहा था, लेकिन उस बच्चे का व्यवहार बेहद अजीब था। आमतौर पर समुद्र के इन शाही जीवों का ऐसा व्यवहार बहुत कम देखा जाता है। मार्क थोड़ा घबरा गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। गहरी सांस लेकर उन्होंने कैमरा उठाया और उस अजीब पल को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तभी उन्होंने महसूस किया कि बच्चे का व्यवहार सिर्फ अजीब ही नहीं, बल्कि कुछ असहज सा भी था। अचानक वह बेबी व्हेल मार्क के बहुत करीब आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने कुबड़ से उसे छूने की कोशिश कर रही हो, और इस व्यवहार से मार्क को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। 10 वर्षों के डाइविंग अनुभव में उन्होंने किसी भी जानवर का ऐसा अजीब व्यवहार पहले कभी नहीं देखा था। वह बच्चा मार्क के चारों ओर लगातार 7-8 बार चक्कर लगाने लगा। फिर वह अचानक रुक गया और लगभग 20 मीटर दूर जाकर स्थिर खड़ा हो गया। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा, जैसे यह देखना चाहता हो कि क्या मार्क उसका पीछा कर रहा है। मार्क यह अच्छी तरह जानते थे कि समुद्र की अनजान गहराइयों में किसी रहस्यमय जीव का पीछा करना कितना खतरनाक हो सकता है। फिर भी उस बच्चे की आंखों की अजीब सी जिज्ञासा और भाषा मार्क को अपनी ओर खींच रही थी। अपनी जान को जोखिम में डालते हुए आखिरकार मार्क ने उस बच्चे का पीछा करने का फैसला कर लिया। दोनों उत्तर दिशा की ओर बढ़ते चले गए। पानी धीरे धीरे और गंदलाव अंधेरा होता जा रहा था। कुछ समय बाद वे समुद्र के भीतर एक ऐसी जगह पहुंचे जो किसी छोटी सी घाटी जैसी लग रही थी। वहां का दृश्य देखकर मार्क तुरंत दहशत में आ गए। सामने लगभग 14 मीटर लंबी एक पूरी तरह विकसित हम्पबैक व्हेल तैर रही थी, लेकिन वह बिल्कुल निष्क्रिय थी। उसमें जीवन का कोई संकेत नहीं था। उसका पूरा शरीर एक अजीब मोटी परत से ढका हुआ था। ये समुद्री परजीवी, जिन्हें बार्नेकल्स कहा जाता है, आमतौर पर व्हेल के शरीर से चिपक जाते हैं, लेकिन यहाँ का दृश्य बेहद भयावह था। बार्नेकल्स की परत कई सेंटीमीटर मोटी हो चुकी थी, जो व्हेल की आंखों तक को ढक चुकी थी। मार्क ने अंदाजा लगाया कि यह उस छोटे व्हेल की माँ होगी। वह बच्चा अपनी माँ के चारों ओर घूम रहा था। कभी कभी वह उसे स्नेह से छूता, जैसे वह उसे फिर से जगाने की कोशिश कर रहा हो। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर मार्क सब समझ गए। वह बच्चा उसे यहाँ अपनी माँ की हालत दिखाने लाया था। हिम्मत जुटाकर मार्क आगे बढ़े और देखा कि बार्नेकल्स के भारी बोझ के कारण वह व्हेल इतनी कमजोर हो चुकी थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। मार्क के दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस बेबस व्हेल को बचाएंगे और उसके बच्चे को उसकी माँ के पास लौटा देंगे। हालांकि अकेले इतने सारे बार्नेकल्स हटाना लगभग असंभव था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेल्ट से चाकू निकाला और बेहद सावधानी से काम शुरू किया। काफी मेहनत और समय के बाद वह व्हेल के मुंह के पास एक हिस्सा साफ करने में सफल हो पाए, लेकिन तब तक उनका ऑक्सीजन सिलेंडर लगभग खाली हो चुका था। उन्हें तुरंत पानी से बाहर निकलना पड़ा। रेस्क्यू सेंटर पहुंचकर मार्क ने सबको पूरी कहानी बताई, खासकर नीचे फंसी बीमार माँ और उसके बच्चे के बारे
बारे में। रेस्क्यू टीम ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे 1 घंटे के भीतर वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मार्क रुके नहीं। उन्होंने नया ऑक्सीजन सिलेंडर लिया और फिर से समुद्र में उतर गए। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माँ और बच्चा घाटी के ऊपर खड़े इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे समझ गए हों कि मार्क उनके लिए मदद लेकर आया है। रेस्क्यू टीम में कुल 6 लोग थे, 3 रेस्क्यू विशेषज्ञ, एक एनिमल बिहेवियरिस्ट और 2 डॉक्टर। मार्क के नेतृत्व में वे सभी गहराई में उतरे। उन्नत उपकरणों की मदद से उन्होंने सावधानी पूर्वक व्हेल के शरीर से बार्नेकल्स हटाने शुरू किए। इसमें काफी समय लगा और ऑक्सीजन टैंक बार बार बदलने पड़े। जैसे जैसे बार्नेकल्स हटते गए, व्हेल की हालत और भी गंभीर होती गई। बार्नेकल्स हटाने के बाद डॉक्टरों ने व्हेल की जांच की और हैरान रह गए। उन्होंने व्हेल के पेट के अंदर कुछ असामान्य वस्तुएं देखी। तुरंत निर्णय लेते हुए उन्होंने व्हेल को एक मरीन रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाने का फैसला किया। जैसा सोचते हैं वैसा ही किया जाता है। आपातकालीन सर्जरी की तैयारी की गई। हालांकि व्हेल का शरीर इतना कमजोर था कि ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था। जैसे ही सर्जरी शुरू हुई, डॉक्टरों के सामने एक भयानक सच्चाई आई जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। व्हेल के पेट से एक घातक जहरीला रसायन निकला, एक प्रकार का प्रतिबंधित प्लास्टिक जाल। यह धीमा झर उसके शरीर में फैल चुका था और धीरे धीरे उसके अंगों को नष्ट कर रहा था। हालांकि ऐसे जहरीले जालों पर साल 2000 से प्रतिबंध है, फिर भी कुछ लालची लोगों की ग्रीड आज भी समुद्री जीवन को इस भयानक खतरे में धकेल रही है। डॉक्टरों ने पाया कि व्हेल का लीवर सूज चुका था, किडनियों की हालत बेहद खराब थी और उसकी पूरी इम्यून सिस्टम लगभग टूट चुकी थी। फिर भी वह माँ व्हेल केवल अपने बच्चे के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी और उसका छोटा बच्चा अद्वितीय साहस का प्रतीक बन चुका था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर इंसानों से मदद मांगी थी। 3 हफ्तों की निगरानी और इलाज के बाद आखिरकार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। व्हेल के शरीर में रक्त संचार सामान्य होने लगा। उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली भी धीरे धीरे मजबूत होने लगी। इस पूरे समय में मार्क एक भी दिन उसे देखने आना नहीं भूले। ऐसा लग रहा था जैसे तीनों एक अदृश्य बंधन से जुड़े हों। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब डॉक्टरों ने घोषणा की कि माँ व्हेल अब पूरी तरह स्वस्थ है। राहत की उस घड़ी में उसे उसके नीले समुद्र में वापस छोड़ दिया गया। सोचिए, अगर वह छोटा बच्चा साहस दिखाकर मार्क के पास न आया होता तो शायद कोई भी उसकी माँ की हालत के बारे में कभी नहीं जान पाता। एक बच्चे के साहस और एक इंसान की करुणा ने एक महत्वपूर्ण जीवन को वापस लौटा दिया, उसे जीने का एक नया मौका दिया। यह सिर्फ एक माँ और बच्चे की कहानी नहीं है, ये साहस, प्रेम और मानवता की कहानी है। समुद्र की गहराइयों से एक मौन पुकार आई और किसी दयालु इंसान ने उसे सुन लिया। मार्क की मदद से एक बेबस जीव को नया जीवन मिला। याद रखिए, कभी कभी एक छोटा सा साहसी कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अंत में देखने के लिए धन्यवाद।